दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं टिहरी डैम और डोबरा चाटी पुल के बारे में, यानी टिहरी डैम और डोबरा चाटी पुल के बारे में बताने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है वो आपके लिए आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज टिहरी डैम और डोबरा चाटी पुल के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कैसे इसका निर्माण हुआ, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टिहरी डैम के बारे में, यानी टिहरी डैम। टिहरी डैम यानी इसको हम टिहरी बांध भी कह सकते हैं। टिहरी बांध यानी जो टिहरी डैम है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो टिहरी बांध है दोस्तों, यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो प्रश्न इसमें से जरूर बनता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो प्रश्न टिहरी डैम यानी टिहरी बांध से जरूर बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, जो आपके लिए, प्यारे साथियों के लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों जो टिहरी डैम है ये उत्तराखंड के टिहरी जनपद में, उत्तराखंड के टिहरी जनपद, कहाँ? टिहरी जनपद, टिहरी जनपद के, यानी टिहरी जनपद है और टिहरी जनपद में ये भागीरथी, कहाँ? भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना नदी पर, भिलंगना नदी पर बना हुआ है। यानी जो टिहरी डैम है ये उत्तराखंड के टिहरी जनपद में, कहाँ? उत्तराखंड के टिहरी जनपद में भागीरथी और भिलंगना, ये दो नदियां हैं। ठीक है, ये दो नदियां हैं, यानी भागीरथी नदी और भिलंगना नदी। ये भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना हुआ है। और दोस्तों इन दोनों नदियों का संगम, इन दोनों नदियों का जो संगम है ये गणेश प्रयाग में हुआ। कहाँ? गणेश प्रयाग में। जो भिलंगना और भागीरथी नदी है, इन दोनों नदियों का संगम कहाँ हुआ? गणेश प्रयाग में इनका दोनों का संगम है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या है इसका विस्तार से। तो ये एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। दोस्तों ये जो है टिहरी डैम एशिया का सबसे ऊंचा डैम है, एशिया का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा डैम। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा डैम है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है ना। इसकी ऊंचाई जो 260.5 किलोमीटर, यानी 5 मीटर में, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर है। यानी एशिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा? टिहरी डैम, जो उत्तराखंड के टिहरी जनपद में भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना हुआ है। और इन दोनों नदियों का जो संगम है वो कहाँ? गणेश प्रयाग में है, गणेश प्रयाग में है। ये एशिया का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। और इसको जो है इम्बैंकमेंट डैम भी कहा जाता है। क्या? इम्बैंकमेंट,
डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्बैंकमेंट डैम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा, इम्बैंकमेंट डैम का मतलब क्या है? काफर बांध। क्या? काफर बांध। ठीक है, ये काफर बांध इसको कहा जाता है, इम्बैंकमेंट डैम। ठीक है, ये काफर बांध के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो है इसको बनाने में जो मिट्टी और कंक्रीट जो प्रयोग हुआ, यानी ये जो है मिट्टी, कंक्रीट और पत्थर के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। और ये पहाड़ जैसा जो है, ये जो टिहरी डैम है, ये पहाड़ जैसा त्रिभुजाकार में बना हुआ है। ठीक है, त्रिभुजाकार में बना हुआ है, यानी सॉरी, त्रिभुजाकार में बना हुआ है, यानी नीचे की ओर जो है ये इसका बेस जो है चौड़ा है और जो इसका जो ऊपर है वो त्रिभुजाकार में है। तो जो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी जो चौड़ाई है टिहरी डैम की, ये जो है कितनी है? टिहरी डैम की जो चौड़ाई है इसकी जो है 1125 मीटर है। कितनी? 1125 मीटर में इसकी चौड़ाई है। यानी जो चौड़ाई है क्या है? ये बेस में है। ठीक है, ये बेस में जो है इसकी चौड़ाई है 1125 मीटर। 1125 मीटर। और जो इसके ऊपर की चौड़ाई है ये 25.5 मीटर। 25.5 मीटर है। ठीक है, ये जो इम्बैंकमेंट डैम है, और इसको इम्बैंकमेंट जो डैम है इसको जो है काफर बांध ही कहते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है 1125 मीटर ये बेस में है, और जो ऊपर इसकी जो चौड़ाई है वो जो है 25.5 मीटर। क्योंकि ये त्रिभुजाकार में बना हुआ है, ये जो डैम है टिहरी डैम, ये त्रिभुजाकार में बना हुआ है। और इसके क्षेत्रफल की बात अगर करें तो क्षेत्रफल जो है, जो टिहरी डैम का क्षेत्रफल है वो जो है कितना है? ये जो है 42 वर्ग किलोमीटर में है। 42 वर्ग किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर में जो है इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। यानी 42 वर्ग किलोमीटर में इसका पानी फैला हुआ है। ठीक है, पानी फैला हुआ है। टिहरी डैम का नाम, जो टिहरी डैम का नाम है वो स्वामी राम तीर्थ सागर भी है। स्वामी राम तीर्थ सागर एक संत थे जिन्होंने जो है गणेश प्रयाग में समाधि ली। ठीक है, स्वामी राम तीर्थ सागर, इसका जो टिहरी डैम का नाम है वो स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी प्रसिद्ध है। और स्वामी राम तीर्थ जो एक संत थे, इन्होंने जो है कहाँ? गणेश प्रयाग में समाधि ली थी। गणेश प्रयाग में इन्होंने समाधि ली थी। कौन? स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम तीर्थ ने गणेश प्रयाग में समाधि ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टिहरी डैम के विषय में जो चर्चा हुई, इसके अलावा इसका कुछ इतिहास भी है। तो इसको जो है सभी लोग जो है एक बार इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। टिहरी डैम जो टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के टिहरी जनपद में भागीरथी और भिलांगना नदी पर ये बना हुआ है। दोस्तों, जो भागीरथी और भिलांगना नदी है, इन दोनों नदियों का संगम गणेश प्रयाग में हुआ। गणेश प्रयाग में है। दोस्तों, ये जो है एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। ये जो टिहरी डैम है, टिहरी बांध है, एशिया का सबसे ऊंचा, यानी इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर में इसकी जो ऊंचाई है। और इसे इम्बैंकमेंट डैम के नाम से भी जाना जाता है, यानी काफर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। काफर बांध क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये जो है त्रिभुजाकार में बना हुआ है, और ये जो है मिट्टी, कंक्रीट और पत्थर से बनाया गया ये बांध है। और इसकी जो चौड़ाई की बात करें तो 1125 मीटर जो इसकी चौड़ाई बेस में है। और जो ऊपर की इसकी चौड़ाई है, ऊपर में
ऊपर में जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, ये 25.5 मीटर। कितनी है, 25.5 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका जो है 42 वर्ग किलोमीटर में इसका जो है पानी जो है फैला हुआ है। और इसका जो टिहरी डैम का जो नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जो प्रसिद्ध है। स्वामी राम तीर्थ सागर जो है यानी स्वामी राम तीर्थ जो एक संत थे जिन्होंने गणेश प्रयाग में समाधि ली और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जो है प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो है इसका कुछ इतिहास भी है। 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने टिहरी में जो है 1949 में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है टिहरी में भागीरथी व भीलांगना के संगम पर जो है ये जो टिहरी डैम है इस डैम को बनाने की योजना बनाई या योजना शुरू की। और 1961 में टिहरी बांध परियोजना का कार्य जो है पूरा हुआ का 1961 में, यानी टिहरी डैम का जो टिहरी डैम को बनाने की जो योजना शुरू हुई वो जो है 1949 में शुरू हुई और 1961 में इसका जो है 1961 में जो है इस परियोजना का कार्य जो है पूरा हुआ है ना। 1961 में पूरा हुआ, 1949 में इसकी शुरू की गई और 1972 में केंद्र सरकार ने टिहरी से जो है 600 मेगावाट जो है बिजली यानी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। यानी 1972 में 600 मेगावाट बांध परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद में 1978 में सिंचाई विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। यानी 1978 में जो है सिंचाई विभाग में 1978 में सिंचाई विभाग में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से जो टिहरी डैम है ये एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। और जो इस डैम की बारे में बात करें तो ये डैम मिट्टी, कंकड़ यानी कंक्रीट और पत्थर से बनाया गया। तेलंग यानी जो है ये भागीरथी और भीलांगना नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड के टिहरी जनपद में बना हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसी अनेक रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।